हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उन संकेत के बारे में जो हमारी डिलीवरी होने से पहले हमको दिखाई देते हैं। मेरी पूरी 9 मंथ में डिलीवरी हुई थी। बहुत वेट करना पड़ता है और ये वेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक माँ के लिए, साथ साथ में उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। 8वें महीने के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि बस अब बेबी आ जाए, क्योंकि परेशानियां जो होती हैं ना प्रेगनेंसी की, वो बढ़ने लग जाती हैं। तो आज हम वो संकेत जानेंगे जो मुझे भी फील हुए थे, साथ साथ पे जो हर प्रेग्नेंट लेडीज़ को फील होते हैं डिलीवरी होने से पहले। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। अगर आपका भी 9 मंथ या 8 मंथ चल रहा है तो इसमें मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी कि आप वो टिप्स यूज़ करके अपनी नॉर्मल डिलीवरी ईजिली करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अगर आप डिलीवरी अपनी अच्छे से चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको अपने आप से दर्द से डिलीवरी हो, तो आप सबसे पहले एक काम करिए कि आप अपना स्ट्रेस बिल्कुल ही त्याग दीजिए। बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होता है, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। डिलीवरी होने से पहले जैसे ही हमारा 8वां 9वां महीना लगता है, डिलीवरी से रिलेटेड हमको बहुत सारे स्ट्रेस हो जाते हैं। कितना दर्द होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को लेके हम बिन मतलब में ही स्ट्रेस लेते हैं। जैसा आप सोचती है वैसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत ईजिली डिलीवरी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सारी चीज़ें कब हो गई। तो स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके अलावा जो सबसे पहला संकेत दिखता है कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, वो है बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आना, यानी कि बच्चे का नीचे की तरफ खिसक जाना। अगर आपका बेबी नीचे की तरफ खिसक गया है तो जो आपके पेट का ऊपरी हिस्सा है वो एकदम खाली हो जाएगा। बेबी की किक्स जो हैं, बेबी के मूवमेंट जो हैं, वो आपको नीचे की साइड में फील होंगे। बेबी हेड डाउन कर लेता है 8वें महीने में। बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि 8वें महीने में हेड डाउन हो जाता है, लेकिन कुछ बेबी ऐसे होते हैं जो लास्ट मंथ में हेड डाउन करते हैं या डिलीवरी से 1-2 दिन पहले ही हेड डाउन करते हैं। तो इस संकेत को आपको बहुत ध्यान से देखना है और परखना है कि आपके बेबी ने अभी तक हेड डाउन किया है या नहीं किया है। तो अगर हेड डाउन कर लिया है तो बहुत जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम जो दिखाई देता है वो होता है हमारी पीठ में, यानी कि कमर में दर्द, और जो हमारा नीचे का एरिया होता है, वजाना के ऊपर वाला जो एरिया होता है जिसको पेड़ू बोलते हैं, उसमें भी बहुत बार दर्द होने लगता है। जब बेबी नीचे खिसक जाता है तो हमारा जो बेबी का सारा भार है वो नीचे की तरफ आ जाता है और उसकी वजह से हमारे पेट में और पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये भी संकेत होता है बच्चा जल्दी डिलीवरी होने का। इसी के साथ हमारे पेट के शेप में भी बदलाव देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये बदलाव नजर आ रहे हैं, पहले आपका पेट किसी और आकार में था, अब और आकार में है, तो ये भी संकेत होता है कि आपका बेबी जल्दी ही आने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी डिलीवरी में 10 से 15 दिन है तो आपको फ्रिक्वेंट यूरिन आना शुरू हो जाएगा। बार बार आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तब भी आप समझ लीजिए कि अभी 10 से 15 दिन ही रह गए हैं बस आपका बेबी आने के लिए, क्योंकि जैसे ही बेबी नीचे आता है, जो हमारी पित्त की थैली होती है, हमारा पित्ताशय होता है, उस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमें फ्रिक्वेंट यूरिन आना शुरू हो जाता है, जल्दी जल्दी टॉयलेट जाना शुरू हो जाता है। रात में भी हमें 2 से 3 बार उठना पड़ता है। तो उस टाइम हम समझ सकते हैं कि अभी हमारी डिलीवरी में मुश्किल से 10 दिन रह गए हैं। इसके अलावा जो मेन सिम्टम होता है, जो हमें डिलीवरी से 1 या 2 दिन पहले दिखाई देता है, वो होता है म्यूकस प्लग का निकलना। म्यूकस प्लग क्या करता है, हमारी बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको बंद रखता है। अगर आपका म्यूकस प्लग निकल गया है तो बहुत जल्दी आपका वाटर ब्रेक होने वाला है, और वाटर ब्रेक होगा तो समझिए आप डिलीवरी कुछ घंटों में ही हो जाने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कुछ कुछ हल्का हल्का सा ब्लड आ रहा है, या फिर गाढ़ा गाढ़ा आपको डिस्चार्ज आ रहा है वजाइना से, या कुछ ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी डिलीवरी को कुछ घंटे ही बाकी हैं। आपका म्यूकस प्लग अगर निकल जाता है तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर आपका वाटर ब्रेक होता है तो भी आपके डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि 1 से 2 दिन के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी, या कुछ घंटों में ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो तुरंत ही आपको हॉस्पिटल के लिए जाना है। इसके अलावा अगर 9 मंथ चल रहा है आपका और आपको ये सारे सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ ना कुछ गर्म चीज़ें खानी है, जैसे गोंद के लड्डू हो गए, खजूर हो गए,
गुनगुना दूध हो गया, देसी घी हो गया। इसके अलावा आपको वॉकिंग करते रहना है। इसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइज कर सकती हैं बेबी का हेड डाउन करने के लिए, जैसे कि आप स्क्वाट कर सकती हैं या फिर आप बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज करती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प करेंगी। आई होप कि आपको एक हेल्दी हैप्पी बेबी मिले। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।